अहं सत्यं जगत् सुंदरम अहं शवं शिवम् पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग योगा सत्यम् तेषांश हि आत्म सत्यं सत्यं शवं शिवम्। मैं प्रोफेसर अग्रवाल आज कुछ फाउंडेशन के ऊपर बात करूंगा। आप तो शायद जानते ही हैं कि कोई भी मकान बन नहीं सकता जब तक फाउंडेशन ना हो, कोई भी कंपनी चल नहीं सकती जब तक फाउंडेशन ना हो। मुहूर्त निकालते हैं लोग कि इस दिन इस समय में अगर हम कुछ काम शुरू करेंगे तो वो पूरा होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। दिस इज ए स्टोरी और अ स्टेटमेंट mentioned by all successful people that well begun is half done. What do you mean by well begun? Well begun is that you choose the right time to start the activity so that the atmosphere or the nature is aligned with your nature to have सक्सेसफुल रिजल्ट्स। तो अभी हम फाउंडेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फाउंडेशन के बिना कोई चीज बन नहीं सकती है। तो क्या इंसान बिना फाउंडेशन के बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान पैदा हुआ और उसकी कोई फाउंडेशन ना हो? इंसान इस दुनिया में आया हुआ है और उसकी कोई फाउंडेशन ना हो? ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि इंसान की फाउंडेशन थी तो उसको समझ में आया कि हर चीज की फाउंडेशन डालनी पड़ती है, तभी उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। और ये भी ऑब्वियस है कि बिल्डिंग जो है फाउंडेशन जहां डली है उसके ऊपर ही बनेगी या बनानी पड़ेगी। ये नहीं कर सकते आपके फाउंडेशन तो आपने यहां डाली और बिल्डिंग यहां बना ली। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वो बिल्डिंग सर्वाइव करेगी क्या? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को उसकी फाउंडेशन, ये नहीं कि फाउंडेशन किसी और की ले ली और बिल्डिंग कोई और बना रहा है, कहीं और बना रहा है और कोई और बना रहा है। ऐसा भी नहीं हो सकता। उस बिल्डिंग के लिए जो फाउंडेशन बनी है उसी का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ऐसे ही जब आप पैदा हुए थे तो आप भी कोई फाउंडेशन लेकर आए होंगे, ये हमारा मानना है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस फाउंडेशन को समझा कैसे जाए। मकान की फाउंडेशन डाल रहे हैं तो हम आर्किटेक्ट डिजाइन करता है कि इस मकान को अगर ऐसा बनाना है, इतनी हाइट देनी है, इतने फ्लोर बनने हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन इतना नीचे डलना जरूरी है। तो आर्किटेक्ट ने डिसाइड कर दिया। यहां पर समस्या ये है कि जब आप पेट में आते हो, गर्भ में आते हो, तो आने वाले को नहीं पता होता कि उसके गर्भ में कोई आ गया है। वो 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पता लगता है कि उसके गर्भ में कोई आ गया है। तो फाउंडेशन वो डिसाइड कर ही नहीं सकता। हालांकि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई हैं कि वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, पर तकरीबन एटलीस्ट कैरियर से संबंधित फाउंडेशन आप डिफाइन फिर भी कर सकते हैं, कैरियर से संबंधित। बाकी फाउंडेशंस तो नेचुरल बिहेवियर पर डिपेंड करती है। आपका नेचुरल बिहेवियर जो है वो स्टडी करना प्रैक्टिकली 10 साल, 15 साल, 20 साल में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहेवियर ना, आपका जो नेचुरल बिहेवियर है वो नेचर की, प्रकृति की चेंजेस के साथ भी बदलता है और जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ भी बदलता है। तो याद रखो कि नेचुरल बिहेवियर जो है वो आपके साथ रह करके स्टडी नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। और फाउंडेशन समझने के लिए
हार्ट बीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है आपके पास जिसमें आपकी फाउंडेशन की पूरी जानकारी दी जाती है। तो पंचारखा काउंसलर्स जो हैं, पंचारखा कैरियर काउंसलर्स, उनको ये टेक्नोलॉजी, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपकी हार्ट बीट को पढ़कर आपकी नेचुरल बिहेवियर को समझकर फिर आपसे 2, 4, 5 सवाल करके तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटे में, 1 घंटे के इंटरेक्शन में वो आपको आपके लिए जो मोस्ट सुटेबल कैरियर है जिसमें आप दोनों एग्री करोगे, गारंटी है। क्यों? क्योंकि जो सवाल जवाब होंगे, इंटरेक्शन होगा 1 घंटे का, 1 घंटे की जरूरत पड़ेगी नहीं, नॉर्मली वैसे 15 से 20 मिनट में हो जाता है, बट मैक्सिमम मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे की जरूरत पड़ती है, किसी केस में पड़ती है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ये। तो वो 1 घंटा लगा करके जब आप अपनी फाउंडेशन और नेचुरल बिहेवियर के बेस्ड कैरियर को समझ लेंगे, फिर उसके हिसाब से एजुकेशन चुनेंगे। पेरेंट्स को साथ लाना ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स, मदर फिर भी आपकी नेचर को समझती है, फादर भी काफी हद तक आपकी नेचर को समझते हैं, अगर वो आपकी गर्भावस्था में टाइम दे पाए आपको तो वो भी आपकी नेचर को समझते हैं और नेचुरल बिहेवियर को, और मदर भी। तो पेरेंट्स के साथ ही आना होता है इसमें। और वैसे भी आप एजुकेशन में अभी गए नहीं हो, एजुकेशन अभी सेलेक्ट करनी है आपको, डिपेंडिंग ऑन विच कैरियर विल सूट मी एज पर माई नेचुरल बिहेवियर। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि पंचारक कैरियर काउंसलर्स आर इक्विप्ड विद दिस टेक्नोलॉजी who can read your natural behavior through your heartbeat and discuss it with you along with your parents to finalize which career will suit you best or which is the career which will be failure free for you, in the sense that career failure free is a chosen, we are selecting it by identifying the heartbeat, natural behavior through heartbeat, but it will give you the failure free education also. You understand what I am saying? The most fear to the students is that मैं फेल ना हो जाऊं। तो गारंटी है, गारंटी वारंटी जो आप ठीक समझ सकते हैं, क्योंकि आप हार्ट बीट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी जो हार्ट बीट जानकारी देगी वो परफेक्ट होगी, मोस्ट सुटेबल होगी आपके लिए। और पंचारक कैरियर काउंसलर्स इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है, ट्रेंड है, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से आपको जो कैरियर सूट करता है वो समझा देंगे, बता देंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, आपके पेरेंट्स की समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसके हिसाब से एजुकेशन लेंगे तो फेलियर फ्री एजुकेशन इज गारंटीड। आप ये समझ लें इस बात को। तो मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिफोर चूजिंग द एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन के बाद, मिडिल एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए जब आप जा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बाद सारी हायर एजुकेशन गिनी जाती है, पहले तो आप ये समझ लें। तो उसमें आपको कौन सा कैरियर सूट करेगा वो अगर समझ में आ गया तो फिर आप एजुकेशन उसके हिसाब से ले, आप जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, सक्सेस गारंटी होती है ऐसे केसेस में। क्यों? क्योंकि आपका नेचुरल बिहेवियर जो है फॉर कैरियर वो फिक्स है, वो नहीं बदल सकता, वो नहीं बदल सकता। तो वो आपको यूज करना है, वो फाउंडेशन यूज करनी है आपको टू बिल्ड योर प्रोफेशनल बिल्डिंग इन प्रोफेशनल कैरियर। तो उसको आप जितना फाउंडेशन के ऊपर रख करके बिल्ड करेंगे उतनी सक्सेस एश्योर्ड है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई सवाल पूछना हो तो आप 99999 5 times 9 09149 पर संपर्क कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।